स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इनकी HP, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड 4HM बिटवीन 1/4 एंड 1/9। यानी कि हमें 4 हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने हैं। H हार्मोनिक, M मीन, शॉर्ट सिंबल है HM, हार्मोनिक मीन, ये हम आपको बता चुके। तो हमें हार्मोनिक मीन कितने फाइंड करने हैं? 4। किसके बीच में करने हैं? बिटवीन 1/4 एंड 1/9। इन 2 क्वांटिटी हमें दी हुई है, इनके बीच में हमें 4HM फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका। लेट 4HM आर H1, H2, H3, H4। हमने सपोज कर लिए कि 4 हार्मोनिक मीन, इनको सिंबल दे दिया H1, H2, H3, H4। अगर 5 होते तो H5। तो जितने भी हमें फाइंड करने होते हैं उनको हम लैड कर लेते हैं और सिंबल देकर H1, H2, H3, H4, H5 डॉट डॉट। चूँकि यहाँ 4 है इसलिए H4 तक हमारे 4 हार्मोनिक मीन हो गई। तो इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि H1 की क्या होगी, H2 की, H3 की, H4 की। वो कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए प्रोसीजर देखिए। हम क्या करते हैं कि जो 2 क्वांटिटी हमें गिवन होती हैं, जैसे कि यहाँ गिवन है 1/4, 1/9, इनके बीच में जो हमें जो 4 फाइंड करने हैं HM, वो इनके बीच में हम इनको लिख दिया, यानी 1/4 H1, H2, H3, H4, 1/9 दोनों के बिटवीन है। तो इन 4 हार्मोनिक मीन को लिखने से ये सीरीज बनेगी, वो HP होगी। क्योंकि हार्मोनिक मीन जब इनके बीच में रखे हुए हैं तो जो भी सीरीज होती है वो HP ही होगी। ठीक है, अब इससे हमें क्या करना है, देखिए सीरीज हमारे पास है ये HP। अब HP क्या होती है कि AP की रेसिप्रोकल से बनी हुई सीरीज HP होती है। ये आपको बताया गया है डेफिनेशन में। तो अगर हमें HP से AP में इसको चेंज करना है कि ये सीरीज अगर HP है तो HP से हम AP में चेंज करें, तो क्या करते हैं, जो भी टर्म है इस सीरीज की, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये लास्ट टर्म, तो इनके रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/1। ये 1 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर। तो 4/1 मीन्स 4 ओनली। H1 का रेसिप्रोकल 1/H1, H2 का 1/H2। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि 1/9 का लास्ट में 9 होगा। तो ये जो अब सीरीज बन गई वो AP होगी। ओके, तो HP से AP या AP से HP में कन्वर्ट करना हो अगर सीरीज को, तो हम क्या करते हैं, उनको रेसिप्रोकल में चेंज कर देते हैं। उनकी जितनी भी टर्म है उन सभी टर्म को रेसिप्रोकल हमने बता दिया, क्या करते हैं, 1/, नंबर जो भी नंबर है, अगर कहा जाए 4 का रेसिप्रोकल तो क्या होगा, 1/4। और 1/4 का रेसिप्रोकल 4, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हाँ, अब यहाँ से हम देखते हैं, देखिए सीरीज AP होगी तो AP के फार्मूले हम यूज़ करेंगे। जो AP में हमने nth टर्म के लिए फार्मूला लिखाया था उसको यूज़ करेंगे। AP का A कितना है, फर्स्ट टर्म 4, लास्ट टर्म कितना है, 9। तो हमारे पास A है और L है। L मीन्स लास्ट टर्म, आप जानते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 है। वैसे भी 2 क्वांटिटी है और 4 HM है, तो 2 ये 4 ये कितने हुए टोटल,
6। बाय द वे 10 HM होते और 2 क्वांटिटी के बीच में रखते तो 12 हो जाते। नंबर ऑफ टर्म कितने? 10, यानी जितने HM पूछे गए क्वेश्चन में वो प्लस नंबर ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी 2 होती है हर क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए A = 4, N = 6, L = 9। ये हमने सीरीज से AP के लिए लिखा। तो AP का फार्मूला हमने बताया। AP के लिए L = A + N - 1 × D। ये फार्मूला हमने उस चैप्टर में आपको बताया होगा। और वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। L की जगह 9 लिखा, A की जगह 4 प्लस N की जगह 6। ये तीनों वैल्यू हमने इस फार्मूले में क्या कर दी, अप्लाई कर दी। D हमें फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन करिए। 4 इधर, 9 - 4 = 6 - 1 कितना होता है? 5D, यानी 5 और D ये, तो ये भी 5 हुआ। तो D = 5 से 5 कैंसिल, 5 बच जा 5 तो 1 आ गया। तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हमें क्या करना है कि H1, H2, H3, H4 फाइंड आउट करना है। 1/H1 = A + D। तो A कितना? 4, यहाँ से देख सकते हैं A है 4 और D कितना है 1। तो 4 + 1 कितना हुआ? 5। तो 1/H1 की वैल्यू 5 है, तो H1 की कितनी होगी? रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 1/5। 1/H2 A + 2D = 4 + 2 × 1। देखिए 2 × 1, D कितना है 1, A कितना है 4, 6 हो गया। तो H2 कितना हो गया? 1/6, क्योंकि रेसिप्रोकल होगी वैल्यू। सिमिलरली आप देख सकते हैं H3 और H4 भी हमने फाइंड आउट किए। तो जो हमारे 4 हार्मोनिक मीन पूछे गए थे वो एक है 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। तो इनकी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। A + 3D ये आया। अगला सिमिलरली लिख सकते हैं 1/8, क्योंकि सीरीज होगी 1/5, 1/6, 1/7, लास्ट हो जाएगा 1/8। ओके, तो ये आपका हार्मोनिक मीन पर डिपेंड एक क्वेश्चन हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है? इफ A, B, C are in HP, then show that A/B + C, B/C + A, C/A + B are in also HP। मीन्स कि यदि ABC HP में है, देन तब सिद्ध करना है, हमें शो करना है कि ये जो 3 टर्म दी हुई हैं A/B + C, B/C + A, C/A + B, ये भी HP में होंगी। ये प्रूफ करना है। कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन समझिए। देखिए हमने लेट कर लिया कि ये HP में है, क्वेश्चन में दी थी, इन्होंने ये कहा प्रूव करिए, हमने लेट कर लिया कि HP में है। हम इसकी हेल्प से ये ला के देख शो करेंगे कि ABC HP में है। तो ये 3 टर्म है, इसका मतलब है कि तीनों टर्म हरात्मक श्रेणी में है। अब HP से हम AP में चेंज करें, इस सीरीज को AP में चेंज करें, तो क्या बताया गया है आपको? रेसिप्रोकल में चेंज करिए इनको। रेसिप्रोकल मीन्स नीचे जो टर्म है वो ऊपर, ऊपर जो है वो नीचे। चेंज कर दिया हमने R in AP। अब क्या करें? एडिंग 1 इन ईच टर्म ऑफ AP। AP की जितनी भी टर्म है, ये 3 टर्म है, तीनों में हम 1 ऐड करना है। तो कोई भी एक क्वांटिटी हम ईच टर्म में प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी
ओनली वन होनी चाहिए, मतलब वन से मतलब कि एक जैसी ही क्वांटिटी हम तीनों में ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि वन को ऐड करना है तो हर टर्म में वन ही ऐड होगा, ऐसा नहीं है यहाँ वन ऐड कर दिया है, टू कर दिया है, थ्री, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपको टू करना है तो सभी में टू ही करना है। ओके, तो वन देखिए ऐड कर लिया हमने, ये लाइन लिखी एडिंग वन इन ईच टर्म ऑफ एपी आर इन एपी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसका हमने एलसीएम लिया ए, तो ये बी प्लस सी और ए बन जा ए, ठीक है, ऐसे बी बन जाए बी, सी बन जाए सी, तो ये ऐड होकर ये आ गया। ठीक, आर इन ए पी ये चल रहा है। क्या करें, आप देख रहे हैं इसमें ये जो ए पी की तीनों टर्म है, ये ऊपर वाली टर्म एक जैसी है, तो हम इसको डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं। लिखा है हमने डिवाइडिंग वाई ए प्लस सी इन ईच टर्म ऑफ ए पी, तो किसी ए पी के ईच टर्म के लिए हम किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी से, ये ध्यान रखना है। तो सेम ए प्लस बी से हम तीनों को डिवाइड करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या रह जाएगा वो देखिए, वन अपॉन ए ये रह जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, आर इन ए पी। ओके, अब ए पी से एच पी में चेंज करिए इसको, तो क्या बताया गया है कि ए ऊपर ये नीचे, तो ए अपॉन वन मीन्स डिनोमिनेटर में वन लिखने का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ए बी सी आर इन एच पी, ये था ए पी, हमने ए पी से एच पी में चेंज किया। यही हमें प्रूव करना था कि ए कॉमा बी कॉमा सी एच पी में प्रूव। तो क्वेश्चन क्या था वो फिर से देख लीजिए, ए बी सी एच पी में है, ये हमें प्रूव कर रहा है, हम इसको लेके चले, ये प्रूव कर दिया। लेकिन क्वेश्चन कैसे हुआ, एच पी से हमने क्वेश्चन को चेंज किया ए पी में, ए पी से सॉल्व किया, यहाँ तक लाए और ए पी को फिर बैक कर दिया एच पी में। ठीक है, तो जो एच पी के क्वेश्चन होते हैं वो ए पी में चेंज करने के बाद हम सॉल्व करते हैं। ओके।